हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का आज की शाम के लिए। हम आपको एक बरकत देने आए हैं। जब आप सोने जा रही हैं, जा रहे हैं, जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं, जा रही हैं, आप जब चाह रहे हैं कि हमें प्रभु अपनी महिमा से, अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से भरें, तो आपको हम बरकत देना चाहते हैं। आज की रात में आपके लिए हम एक वचन लेकर आए हैं। प्रभु जो दे उसे ले ले, जो वो दे उसे वो आप ले ले। अय्यूब की किताब से एक आपको बरकत देना चाहते हैं। अय्यूब की किताब 2 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, जब मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत आती है, अय्यूब की जब दूसरी बार परीक्षा होती है, उसके शरीर के साथ जब परीक्षा होती है, तो उसकी बीवी एक बात कहती है। आज से भी लोग यही बातें करते हैं। आपके सगे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके नाते रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपकी बहू, आपकी बिटिया ऐसे ही बातें बोलती है। और वो ये कहती है, उसने उसके ऊपर एक बात 9वें पद में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। आज यही हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा है। आप जब कहते बहुत समस्या में है, बहुत तकलीफ में, किसी को बताते हैं हम बड़ी बीमारी में हैं, बड़ी समस्या में है, तो कहते हैं आप तो प्रभु के साथ हैं, आप तो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, आप तो पवित्र आत्मा पाए हुए, आप प्रभु पर ईमान रखने वाले, आराधना करने वाले, कलीसिया जाने वाले लोग हैं। कैसे हो रहा आपके साथ? अय्यूब ने बड़ी खूबसूरती से अपनी स्त्री को जवाब दिया। आप भी उन्हें खूबसूरती से जवाब दीजिए जो आपसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। सुनिएगा, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हालेलुया, क्या हम परमेश्वर के हाथ से जो सुख लेते हैं दुख ना लें? आप जब प्रभु से मांग रहे हैं और देने वाला परमेश्वर है, और जब आप मांग रहे हैं तो जो वो दे उसे खुशी से ले रख लीजिए, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं, जब आप मांगते हैं तो देने वाला वो है। अब वो आपको हाथ में क्या दे रहा? यदि आपके साथ अच्छा हो रहा तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है, यदि आपके साथ बुरा हो रहा तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है। जब आपको लोग ताना मार रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है। आपको जब गलत गलत बातें बोल रहे हैं तो परमेश्वर की योजना है। जब लोग आकर आपके दरवाजे पर गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं तो ये परमेश्वर की योजना है। अय्यूब के साथ यही हुआ। उसने कहा, हाथ से सुख लेते हैं, उस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख न ले? फिर क्या लगा, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आपको बता दूं, आपके साथ भी यही होता है। कोई आकर कुछ भी बोल देता है और हम परेशान होने लगते हैं। अय्यूब के तरीके आप भी जवाब दीजिए कि हमारा पिता है, वो चाहे हमें पैदल चलाए, चाहे वो गाड़ी से चलाए, वो चाहे हमें बिस्तर पर सुलाए, चाहे हमें वो चटाई पर सुलाए, चाहे वो हमें अच्छे कपड़े पहनाए और चाहे अच्छे कपड़े ना पहनाए, वो हमारा पिता है। हमारे लिए वो योजनाएं बनाता है, हमारे लिए योजनाएं करता है, हमारे दुख में भी बड़ी योजना है। अय्यूब ये सिखाना चाह रहा है, जो वो दे ले लो, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, लपक के ले लो, छीन लो, मिल जाए, प्रभु से ले लो और कहो, प्रभु ये मेरे लिए दुख है, मेरे लिए है, दे दो प्रभु, हम इसमें भी यह योजना है। भजन संहिता किताब दाऊद एक बात कहने लगा। भजन संहिता किताब 23वां अध्याय, भजन संहिता किताब 23वां अध्याय 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु दुख कितना बड़ा क्यों ना हो, पर तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है। तेरी पवित्र आत्मा से हमें शांति मिलती है। जब तेरे घर में आता हूं मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपको बता दूं, दुख में भी परमेश्वर की योजना होती है।
आपके साथ कैसे जीवन बीत रहा है मुझे नहीं मालूम, पर आप कहिए प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, धन्यवाद करिए और कहिए कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली और रखने वाले हैं। किसी की बातों में मत आइए। आप कहिए वो जो हमें दे रहा हमें मंजूर है, हमारा परमेश्वर है, जो देगा हम ले लेंगे। आप भी ले लीजिए। आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपके दुख के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और हम ये प्रार्थना करें चाहे दुख भले ना हटे, पर प्रभु से कहें प्रभु हमें बर्दाश्त करने की शक्ति दे और हम इसी दुख में चल सकें, तेरे साथ बने रह सके। जैसे आयूब चला अपने दुख में, ईमानदार बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा, खराब व्यक्ति बना रहा, बुराई से दूर रहा, बुराई की तरफ नहीं गया, मुसीबत में दारू पीने नहीं गया, गुटखा खाने नहीं गया, फांसी लगाने नहीं गया। आप भी सेम यही कर सकते हैं और कहें प्रभु जो आप दे रहे हैं हम ले लेंगे। आइए आप आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो आप हमारी साथ प्रार्थना में शामिल हैं आज की रात में, आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी में, दुख में, क्लेश में, संकट में, मुसीबत में, अंधियारे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु दया करें, बर्दाश्त करने की शक्ति दे। जब कोई इनसे कहे कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, क्या दुख नहीं हटा सकता, तो उनसे ये कह सके हमारा पिता है, जो देगा हम ले लेंगे, जो हमें देगा वो हमें मंजूर है। यदि आप सुखी हैं, खुश हैं, तभी धन्यवाद दें। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम पिता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो बीमारी में हैं, जो दर्द में हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, डर लगता है, घर में क्लेश है, संकट है, आप सहायता करें। आयूब को न छोड़ा तो प्रभु आप हमें भी नहीं छोड़ेंगे। सहायता करें। उसका विश्वास बना रहा तो हमारा भी विश्वास बना रहेगा, क्योंकि आयूब से बढ़कर मेरे पास ऐसी मुसीबत अभी तक आई ही नहीं। जब आयूब पार हो गया तो हम भी पार हो जाएंगे। प्रभु सहायता करें। तमाम लोगों के लिए प्रभु समस्या में है, प्रभु ने सहन करने की शक्ति दे। कर्जे में है तो सहन करने की शक्ति दे, दर्द में है तो सहन करने की शक्ति दे। साथ में प्रभु पिता प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है। प्रभु हम पिता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राधा बहन के लिए, प्रभु जो सूरत में हैं, प्रभु सोते वक्त वो डर जाती हैं। सोते वक्त प्रभु उन्हें सांप दिखाई देते हैं स्वप्न में। हम चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में राधा की जिंदगी से सोते वक्त जब सोए तो तेरे फरिश्ते काम करें, जीवन से डर की आत्मा निकल जाए, दुष्ट की आत्मा निकल जाए, भय की आत्मा निकल जाए, और प्रभु तेरी आत्मा इन्हें छूने पाए। आपकी उपस्थिति में ये बहन अच्छे से नींद प्रदान करे और कह सके कि भैया आपने प्रार्थना की थी, प्रभु ने हमारी सहायता की है। राधा बहन के लिए चंगाई बोलते हैं, शांति बोलते हैं। प्रभु हम पिता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह बरेली में विनी बहन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जो क्लेश है, जो संकट है, जो समस्याएं हैं, मुझे नहीं मालूम किन किन समस्याएं, पर हर समस्याओं के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। बर्दाश्त करने की शक्ति दीजिए। इनके दुख में भी प्रभु तेरी योजना हो और इस योजना को ये समझ सके। प्रभु पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये जो मांग रही हैं, जो प्रार्थना कर रही हैं, इनकी प्रार्थना स्वर्ग से सुन ली जाए। प्रार्थना कर रहे प्रभु शिकवार भैया के लिए जो नाम है प्रभु हम चाहते हैं उन्हें छू ले, चंगा कर यीशु। उनके पेट की दर्द, उनके शरीर की ऐंठन, उनके शरीर का सारी समस्याएं यीशु के नाम में निकल जाए, कि मम्मी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा प्रभु हर एक को प्रभु अच्छी नींद प्रदान करे और इन्हें इस बात की शांति मिले कि प्रभु चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जो तू दे रहा हम खुशी से ले लेंगे और तेरी योजना होगी। प्रभु सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।